बचपन से ही हम सभी ने भूत प्रेत की कहानियां सुनी हैं। ये कहानियां कभी कभी इतनी डरावनी होती हैं कि हम रात भर सो नहीं पाते। ऐसी ही एक कहानी है भूतिया हवेली की, जो एक छोटे से गांव में स्थित है। इस कहानी का हर पात्र, हर घटना और हर रहस्य आपको भय के साथ रोमांच का अनुभव कराएगा। गांव के बीचों बीच स्थित यह हवेली करीब 200 साल पुरानी है। इसे एक अमीर जमींदार ने बनवाया था, जिसका नाम ठाकुर रघुवीर सिंह था। रघुवीर सिंह बहुत ही कठोर और निर्दयी व्यक्ति थे। उनके अत्याचारों की कहानी गांव वालों के बीच मशहूर थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कई निर्दोष लोगों की जान ली थी। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक नई नवेली दुल्हन का इस हवेली में आगमन होता है। उस रात हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। हवेली के नौकर चाकर कहते हैं कि उन्होंने आधी रात को दुल्हन के कमरे से चीखने की आवाजें सुनी थी, लेकिन जब उन्होंने जाकर देखा तो कमरा खाली था। धीरे धीरे हवेली में रहने वाले लोगों को एहसास होता है कि वहां कुछ ठीक नहीं है। हवेली के आसपास की जमीन पर बुरी आत्माओं का साया है। रात के अंधेरे में हवेली के कमरे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी को रोने की आवाज आती तो कभी किसी को चीखने की। रघुवीर सिंह की मृत्यु के बाद हवेली और भी डरावनी हो गई। ठाकुर की आत्मा हवेली में भटकने लगी। कहा जाता है कि ठाकुर की आत्मा अपने किए हुए पापों की सजा भुगत रही है। गांव वालों ने बताया कि ठाकुर की आत्मा अक्सर रात को हवेली के चारों ओर घूमती रहती है और किसी को भी हवेली के अंदर आने नहीं देती। सालों बाद गांव के एक नवयुवक विजय ने उस हवेली को किराए पर लेने का फैसला किया। विजय एक आधुनिक सोच का लड़का था और वह भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ नहीं। विजय की हवेली में पहली रात बहुत ही भयानक थी। रात को अचानक हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं। हवेली के गलियारों में किसी के चलने की आवाज आने लगी। विजय ने समझा कि यह सब हवा का असर है, लेकिन जब उसने दरवाजे और खिड़कियां बंद कीं और वापस बिस्तर पर गया तो उसने देखा कि एक साया उसके सामने खड़ा है। विजय ने हिम्मत दिखाई और उस साये का सामना करने का फैसला किया। उसने देखा कि वह साया किसी महिला का था, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर दर्द का भाव था। विजय ने उस साये से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह साया बिना कुछ कहे गायब हो गया। विजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर रहेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि वह महिला रघुवीर सिंह की पत्नी थी, जिसे ठाकुर ने अपनी निर्दयता के कारण मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में हवेली में भटक रही है। विजय ने उस आत्मा को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। उसने पुरानी किताबों और दस्तावेजों की मदद से उस महिला की हत्या के सबूत जुटाए। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको बताया कि कैसे ठाकुर ने अपनी पत्नी को निर्दयता से मारा था। विजय के प्रयासों से उस आत्मा को न्याय मिला और वह हवेली हमेशा के लिए शांत हो गई। ठाकुर की पत्नी की आत्मा ने विजय को धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। गांव वालों ने विजय की हिम्मत और साहस की तारीफ की और उसे गांव का हीरो माना। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना और सच्चाई का साथ देना कभी बेकार नहीं जाता। विजय की तरह हमें भी अपने डर का सामना करना चाहिए और साहस के साथ सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। इस भूतिया हवेली की कहानी ने न केवल गांव वालों को बल्कि हमें भी सिखाया कि सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है। इस तरह इस भूतिया हवेली की कहानी आपको डराने के साथ साथ सच्चाई की ताकत और न्याय की जीत का संदेश भी देती है।